ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 19वां अध्याय। विष्णु को प्रबोध। सूत बोले, महादेव जी ने कहा, हे सुरों में उत्तम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझ महादेव को देखो, सब भय छोड़ दो। तुम दोनों शक्तिशाली पहले मुझसे उत्पन्न हुए थे। विश्व के पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से उत्पन्न हुए थे। विश्व की आत्मा विष्णु मेरे बाएं भाग अर्थात पार्श्व से उत्पन्न हुए थे। तुम दोनों से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम दोनों को अभिष्ट वर दूंगा। ऐसा कहकर कृपा निधि परमेश्वर ने अपने कोमल हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श किया। तब प्रसन्न मन विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम करके लिंग में स्थित किंतु लिंग रहित महेश्वर से कहा, यदि आपके हृदय में हम दोनों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है और हमको वर देना है, तो आप में हमारी भक्ति स्थायी और एक निष्ठ हो। हे देवताओं, तब भगवान चंद्रभूषण महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने में अविचल और एक निष्ठ भक्ति और श्रद्धा का वर दिया। तब विष्णु घुटनों को भूमि पर टेक कर वशी विष्णु जी ने महादेव जी को प्रणाम करके नम्रवाणी में फिर कहा। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, जो सिर झुकाए और हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। भगवान शिव जी बोले, हे पृथ्वी के स्वामी, तुम सृष्टि के पालन करता और संहार करता हो। हे वत्स विष्णु, तुम इस चर और अचर जगत का पालन करो। मैं निष्कल शिव हूँ। मैंने अपने को ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम से 3 रूपों में विभाजित किया है। इनके कार्य सृष्टि की रचना, उसका पालन और लय करना है। हे विष्णु, अपना मोह छोड़ो, इस ब्रह्मा की रक्षा करो, जो कि पद्म कल्प में तुम्हारा पुत्र होगा। तब तुम मुझको इस प्रकार देखोगे, यह पद्म योनि अर्थात कमल से उत्पन्न भी मुझको देखेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से जगत में लिंग की पूजा सुप्रतिष्ठित हुई। लिंग स्वयं महेश्वर है। महादेवी लिंग की वेदी अर्थात जलहरी है। हे देवताओं, लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबका लय होता है। ब्राह्मण जो कि लिंग की इस कथा को लिंग की मूर्ति के पास पढ़ता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।